गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग एक्टिव पैसिव पढ़ रहे थे। अब जो है हमें आज पढ़ना है इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य या आज्ञार्थक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा दिया जाए, ऑर्डर दिया जाए, रिक्वेस्ट किया जाए, सलाह दिया जाए, वह होता है इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इंपरेटिव सेंटेंस में कैसे हम करते हैं जो है, इंपरेटिव सेंटेंस में एक चीज ध्यान दीजिए जो है कि कोई भी वाक्य आता है, जैसे हम कहें कि ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, या एक आदेश दिया जा रहा है, हम कहें प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए। ठीक है, शट द डोर, दरवाजा बंद करो, कॉल द सर्वेंट, नौकर को बुलाओ। तो इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि नंबर एक पर एक्टिव वॉइस पर पहले बात कर रहे हैं हम जो है। इंपरेटिव सेंटेंस का जो नियम है उसकी बात पहले कर रहे हैं हम जो है कि इंपरेटिव सेंटेंस में जो है नंबर एक पर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होता है, फिर कर्म होता है, फिर अन्य शब्द होता है। इंपरेटिव सेंटेंस में कर्ता नहीं होता है, इसमें कर्ता यू जो है अंडरस्टूड होता है, छिपा होता है, कर्ता यू होता है, लेकिन हम उसको लिखते नहीं है। जैसे हम कहें कि तुम बाहर जाओ, गेट आउट, तो किससे कह रहे हैं? तुमसे कह रहे हैं। हम कहें ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, किससे कह रहे हैं? हम आपसे कह रहे हैं, दरवाजा खोलो, यू, तुम। तो जो कर्ता होता है वो क्या होता है? छिपा होता है। इसमें कर्ता जो है छिपा होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है नंबर एक में हम कर्ता नहीं लिखते, इसमें कर्ता अंडरस्टूड का छिपा होता है। तो नंबर एक पे कर्ता कभी भी इंपरेटिव सेंटेंस में नंबर एक पे कर्ता नहीं पाएंगे आप, नंबर एक पे क्रिया पाएंगे, फिर कर्म पाएंगे, फिर अन्य शब्द पाएंगे। मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द। इंपरेटिव सेंटेंस में, इंपरेटिव सेंटेंस में कर्ता यू होता है जो छिपा होता है। कभी भी कोई वाक्य आएगा तो तुम दरवाजा खोलो ऐसे नहीं आएगा। वाक्य आता है दरवाजा खोलो, दरवाजा बंद करो, गेट आउट इन द क्लास, क्लास से बाहर जाओ, स्टैंड अप, सिट डाउन। ठीक है, ये इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य है। या किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए, प्लीज गिव मी वन ग्लास वाटर, है ना, प्लीज गिव मी योर पेन। तो यह क्या है? एक रिक्वेस्ट है। जब रिक्वेस्ट करेंगे तो उसमें प्लीज लगेगा, काइंडली है, सर है, और ऑर्डर है जो है, तो ऐसे वाक्य है। तो इसमें जो है मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, कर्म रहेगा, अन्य शब्द रहेगा। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है। अब इंपरेटिव सेंटेंस का हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसमें हम लेट बी का प्रयोग करते हैं, लेट बी का प्रयोग करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में यदि ऐसा वाक्य आता है तो हम लेट बी का प्रयोग करते हैं। लेट बी का प्रयोग कैसे करते हैं? सबसे पहले लेट का प्रयोग करेंगे, फिर जो कर्म है वह कर्ता के स्थान पे आएगा। ठीक है, फिर बी का प्रयोग करेंगे, फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म वही रहेगा। ठीक है ना, फिर कोई और शब्द उसको लिखेंगे, सबसे लास्ट में हम बाई यू का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, हमने कहा कर्ता छिपा हुआ है, कहीं कर्ता नहीं लिखा है यू, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बाई यू अपने से लिख देंगे। और कुछ विद्वान भी मानते हैं कि यदि बाई यू नहीं भी लिखते हैं तो वाक्य गलत नहीं माना जाएगा। यानी इसमें हम बाई यू लिखते हैं, और हमने कहा कुछ विद्वान मानते हैं कि अगर बाई यू नहीं भी लिखा जाएगा तो ये वाक्य गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें यू नहीं लिखा हुआ है। लेकिन यू क्या है? अंडरस्टूड है, यू छिपा हुआ है, यू है, लेकिन हम यहां लिखे नहीं है, लिखा नहीं जाता है इंपरेटिव सेंटेंस में, तो बाई यू हम लगाएंगे। ठीक है, बाई यू क्या करेंगे? लगा देंगे जो है। तो कह रहा है ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? सबसे पहले लेट। ठीक है, अब क्या होगा? द डोर, लेट द डोर बी opened by you, let the door be opened by you। अब देखिए यहां पे लेट हो जाएगा, फिर द डोर बी ओपेंड बाय यू। तो इसमें हम लेट बी का प्रयोग करेंगे, नंबर एक पर हम लेट लिखेंगे, फिर जो कर्म है वो कर्ता के साथ आएगा, लेट द डोर, फिर बी, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म ओपेंड, फिर बाय यू। लेट द डोर बी ओपेंड बाई यू। ठीक है,
तो लेट द डोर बी ओपन बाय यू, यानी इसमें हम लेट बी का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस में नंबर 1 पर हम लेट लिखेंगे, फिर कर्म जो है कर्ता के साथ में आएगा, फिर बी लगेगा, फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा, इसके बाद कुछ और लिखेंगे, लास्ट में हम बाय यू लिख देंगे। ठीक है, इस तरह दूसरा वाक्य देखते हैं। इसे कहा शट द डोर, दरवाजा बंद करो, तो यहां पर क्या आ जाएगा, लेट द डोर, लेट द डोर बी शट, लेट द डोर बी शट बाय यू। शट द डोर, लेट द डोर बी शट बाय यू। ठीक है, कह रहा है कि शट द डोर, लेट द डोर बी शट बाय यू। आगे देखिए, कॉल द सर्वेंट, इसका बना पैसिव वॉइस, तो मैं कहा सबसे पहले लेट का प्रयोग करेंगे, लेट बी का प्रयोग होगा, तो लेट का प्रयोग करिए, इसमें जो है लेट। अब देखिए जो ऑब्जेक्ट है इसको यहां लाए कर्ता के स्थान पर, लेट द सर्वेंट बी कॉल्ड बाय यू। कॉल द सर्वेंट, लेट द सर्वेंट बी कॉल्ड बाय यू। ठीक है, तो लेट द सर्वेंट बी कॉल्ड बाय यू। तो इंपरेटिव सेंटेंस में हम जब पैसिव बनाते हैं तो लेट बी का प्रयोग करते हैं और लास्ट में बाय यू हम अपने से लिख देते हैं, क्योंकि कर्ता यू जो है अंडरस्टूड होता है, छिपा होता है, तो हम बाय यू लिखते हैं। ठीक है, अगर बाय यू नहीं भी लिखते हैं तो ये गलत नहीं माना जाएगा, कि कुछ विद्वानों का मानना है कि बाय यू लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो लेट बी का प्रयोग करेंगे, लेट नंबर 1 पे लेट होगा, नंबर 2 पे कर्म का तत्सम आएगा, फिर बी लगेगा, फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद कोई शब्द उसको लिखेंगे, सबसे लास्ट में हम बाय यू का प्रयोग करेंगे। तो यदि ऐसा वाक्य आएगा तो इसका पैसिव ऐसे बनेगा, लेट बी। अब मान लीजिए निगेटिव सेंटेंस आता है, तो निगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सब कुछ नियम यही है, बस बी से पहले नॉट लगा देंगे। यदि निगेटिव सेंटेंस आएगा तो सारा नियम वही है, बी से पहले हम नॉट लगा देंगे। ठीक है, जैसे एक वाक्य है कि डू नॉट इंसल्ट द पुअर, गरीबों का को अपमानित मत करो, है ना। तो मैंने कहा जो है कि बी से पहले हम क्या करेंगे, जो है नॉट लगा देंगे, यानी सारा नियम वही है, हम बी से पहले क्या करेंगे, जो है नॉट लगा देंगे। जैसे कोई वाक्य देखते हैं, जो है डू नॉट इंसल्ट द पुअर, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, गरीबों को अपमानित मत करो। अब डू नॉट है, अब यहां देखिए लेट द पुअर, हमने कहा बी से पहले नॉट लगा दीजिए, नॉट बी इंसल्टेड, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड बाय यू। ठीक ना, तो लेट कर रहा है कि इसमें नॉट हम क्या प्रयोग करेंगे, बी से पहले नॉट लगा देंगे, बी से पहले क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। तो लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड बाय यू। तो यदि निगेटिव आएगा, यदि नॉट आता है तो बी से पहले हम क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे, डू नॉट इंसल्ट द पुअर। अब इंपरेटिव सेंटेंस पहले ही आता है, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, हम कहें डोंट स्मोक, डोंट डिस्टर्ब मी, डू नॉट लिखते हैं या उसी को जो है संक्षिप्त में हम डोंट बोलते हैं। ठीक है, तो लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड बाय यू। ठीक है, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड बाय यू। ठीक है, अगला एक वाक्य देखते हैं, जो है कि डोंट पे एनी मनी नाउ, डोंट पे एनी मनी नाउ। अभी ध्यान दीजिए, डोंट पे एनी मनी नाउ, जब किसी वाक्य में एनी आ जाएगा, किसी भी वाक्य में यदि एनी आ जाएगा तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो जो हम नॉट का प्रयोग करते हैं उसके स्थान पे हम नो का प्रयोग करेंगे। यदि एनी आएगा तो हम नो का प्रयोग करेंगे।
लेकिन नो का प्रयोग कैसे करेंगे? डोंट पे एनी मनी नाउ, है ना। तो पहले हो जाएगा लेट नो हो जाएगा। अब नॉट बी से पहले नहीं, इस कर्ता से पहले लिख देंगे। तो लेट नो कराए, लेट नो मनी बी, पेड है ना, लेट नो मनी बी let no money be paid now, ठीक है। let no money be paid now by you। तो हम इसमें क्या करेंगे कि नो का प्रयोग करेंगे। यदि ए नहीं आएगा तो हम नो का प्रयोग लेट के तुरंत बात कर देंगे, लेट की तुरंत बात कर देंगे तब, अगर नो आएगा तो, क्योंकि नो मनी, ठीक है ना। तो यदि अगर नो आए, ए नहीं आए, तब हम उसके साथ नो का प्रयोग करेंगे नेगेटिव में। दूसरा वाक्य भी देख लीजिए, डोंट आस्क एनी क्वेश्चन, कह रहा है डोंट आस्क एनी क्वेश्चन। डोंट आस्क एनी डोंट आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको देखिए, लेट नो, लेट नो क्वेश्चन बी आस्क्ड बाय यू, बाय यू, ठीक है। तो यदि नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो लेट बी से पहले हम नॉट लगा देंगे, और यदि वाक्य में ए नहीं आएगा तो हम नो का प्रयोग करेंगे, लेट के तुरंत बाद नो लगाएंगे, तब नॉट नहीं लगाएंगे। लेट के तुरंत बाद नो लगाएंगे और तब नॉट नहीं लगाएंगे, यदि ऐसा आएगा तो, ठीक है। ये है इंपरेटिव सेंटेंस। और इंपरेटिव सेंटेंस एक वाक्य और आता है प्लीज करके, उसका देखिए कैसे बनता है। अगर प्लीज करके वाक्य आता है तो उसका कैसे बनेगा, पैसिव वॉइस, ये भी देख लीजिए जो है, जैसे प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए। तो इसका पैसे कैसे बनेगा, देखिए जो है, प्लीज हेल्प मी। प्लीज के स्थान पर हम प्रयोग करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। यू आर रिक्वेस्टेड टू, इसका ध्यान दीजिए। प्लीज हेल्प मी, जब प्लीज आएगा वाक्य में तो इसके स्थान पर हम यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे, और बाकी जो शब्द बच जाएंगे उसको हम इसके आगे लिख देंगे, ठीक है। तो प्लीज के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू, और प्लीज के बाद जो शब्द बच रहे हैं उसको हम उसके आगे जोड़ देंगे, यानी प्लीज का प्रयोग फिर नहीं करेंगे। प्लीज के स्थान पर हम यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे। जैसे इसका पैसे क्या आ जाएगा, प्लीज के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। प्लीज के साथ यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। प्लीज गिव मी 5 रुपीज। जैसे दूसरा वाक्य देखते हैं, प्लीज गिव मी 5 रुपीज। हमने कहा प्लीज के साथ यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी 5 रुपीज।
यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी 5 रुपीज। अब देखिए इसमें प्लीज गिव मी, प्लीज हेल्प मी, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग होगा लास्ट में। अब इसमें बाई यू नहीं रहेगा। इंपरेटिव सेंटेंस में जो आप लास्ट में बाई यू लगाते हैं, यहां पहले ही यू लग गया है, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, तो अब बाई यू का प्रयोग नहीं होगा इसमें प्लीज वाले वाक्य में, है ना। प्लीज हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। प्लीज गिव मी 5 रुपीज, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी 5 रुपीज, है ना। प्लीज गिव मी योर पेन, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन। तो ये ऐसे होगा। तो इंपरेटिव सेंटेंस जो है में हम क्या करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में हम लेट बी का प्रयोग करते हैं। नंबर 1 पर लेट करते हैं, ठीक है। नंबर 2 पर कर्म जो है कर्ता के स्थान पे आएगा, फिर बी लगेगा, फिर मुक्रिया का थर्ड फॉर्म होगा, फिर कुछ और शब्द उसको लिखेंगे और लास्ट में बाई यू का प्रयोग करेंगे। अगर निगेटिव आएगा तो बी से पहले हम नॉट लगाएंगे, सारा नियम वही रहेगा, ठीक है। और यदि वाक्य में एनी का प्रयोग हुआ है तो हम वहां नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, नो का प्रयोग करते हैं, और वह लेट के तुरंत बाद लगेगा उस कर्ता से पहले, ठीक है। इसके अलावा यदि प्लीज आता है, प्लीज हेल्प मी, है ना, प्लीज है, काइंडली है, सर है, तो वहां पे हम यू आर रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके आगे जो वाक्य है उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जो भी शब्द बचते हैं उसको हम जो यू आर रिक्वेस्टेड टू, जो शब्द बचेंगे जिस रूप में उसी रूप में उसको उतार देंगे। तो इस तरह जो है ये रहा आपका इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। इस तरह आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो है पूरा समाप्त हो गया। बस एक चीज बचा है जो आपका नियम है एक्टिव वॉइस पैसिव बनाने का, कुछ नियम के विरुद्ध है, एक तरह से एक्सेप्शन मानिए उसको, अपवाद। ये सारी चीजें हैं जिसको आपको याद करना पड़ेगा, उसको मैं कल पढ़ाऊंगा और उसको आप नोट करेंगे और उस चीज को आप याद करेंगे कि इसका पैसिव वॉइस इस नियम के थोड़ा सा हट के होता है, ठीक है ना। बस आज का वीडियो यहीं पे जो है समाप्त होता है।